dear students, welcome back to my English class. बच्चों, in the previous video I have told you the format of letter of placing order. Now, and also I have told you that I will be explaining it to you with the help of an example. So now I am here with an example in which I'll be explaining you how to write a letter of placing order. Here you can see the question written. I'm reading it aloud. In the recent staff meeting, a decision was taken to place an order with Bhavan Booksellers, Mumbai, for the supply of books for the school library. As the librarian, DPS School Mumbai place an order for the supply of required books. Means अभी आपकी कोई एक स्टाफ मीटिंग हुई थी स्कूल में, जिसमें यह डिसीज़न लिया गया कि स्कूल की लाइब्रेरी के लिए जो बुक्स चाहिए, कुछ बुक्स की ज़रूरत है, वो भवन बुक सेलर्स के द्वारा, भवन बुक सेलर्स के यहाँ से मंगवाई जाएंगी. आप लाइब्रेरियन हैं, डीपीएस स्कूल, आपका स्कूल का नाम है डीपीएस स्कूल, जो कि मुंबई में है, और भवन बुक सेलर्स का है वो भी एक मुंबई में ही है. तो आपको एक लेटर लिखना है जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड बुक्स की सप्लाई के लिए ऑर्डर प्लेस करना है. जैसे कि अभी हमने पढ़ा लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, तो हमारा प्रोडक्ट क्या हुआ, हमारा क्या आइटम हुआ जो हम यहाँ पे परचेज करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें ऑर्डर प्लेस करना है. दोज आर बुक्स. सो हियर वी विल स्टार्ट आवर कंटेंट. फर्स्टली वी आर राइटिंग, वी ऑलवेज राइट sender's address. So here you can see we are sender as a librarian, DPS School Mumbai. So we will write the address DPS School Mumbai. Then date. Then we have to write the letter. We have to write the address of the person whom we are writing the letter. So person is nothing given here. We can write the manager. We can also write the sales manager. We can also write the purchase manager, or simply just mention the manager. ओके, द मैनेजर सबसे ज़्यादा स्विचेबल है. अगर क्वेश्चन में कुछ दे रखा है तो आप वो लिखिए, नहीं दे रखा है तो आप डायरेक्टली द मैनेजर भी लिख सकते हैं. उसके बाद कहाँ के मैनेजर हैं, किसको कांटेक्ट कर रहे हैं, हम भवन बुक सेलर्स को कांटेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए हम भवन बुक सेलर्स यहाँ पे डालेंगे. उसके बाद हमारे कहाँ पर है, वो कहाँ पे बुक सेलर्स की शॉप कहाँ पर है, मुंबई में ही है, इसलिए हमने यहाँ पे मुंबई डाला है. तो जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहले पोस्ट आती है, फिर वो कहाँ के हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नेम आता है, उसके बाद उनकी सिटी का नेम आता है. 3 पार्ट्स में, 3 लाइन में हम इसको कंप्लीट करते हैं रिसीवर्स एड्रेस को. तो जैसा आप यहाँ दे सकते हैं वैसे ही हमने किया हुआ है. उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है. सब्जेक्ट दे रखा है सप्लाई ऑफ बुक्स फॉर द स्कूल लाइब्रेरी. हमें स्कूल लाइब्रेरी के लिए बुक्स चाहिए, उसकी सप्लाई के लिए हमने ये लेटर लिखा है, तो वही चीज़ हम सब्जेक्ट में मेंशन करेंगे. उसके बाद हम सैल्यूटेशन डालेंगे. वी कैन राइट डियर सर, वी कैन राइट रिस्पेक्टेड सर, बोथ आर करेक्ट. देन वील से एज वी हैव स्टडीड इन द लेआउट in the previous video, what content we have written in the previous video, the same we will be writing here. We are pleased to inform you that our management has decided to place an order with you. We would like to place a bulk order to you for the supply of, वहाँ मैंने डैश लगाया था, यहाँ पे देखिए बुक्स लिखा है. क्यों? क्योंकि मेरे जो प्रोडक्ट मंगाना है वो क्या है, वो मेरे को बुक्स मंगानी है. यस, तो मैंने लास्ट में ब्लैंक छोड़ा था पिछली वीडियो में, क्योंकि वो सिर्फ लेआउट था, सिर्फ फॉर्मेट था. यहाँ मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे पता है कि क्या मंगाना है, वो चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है. तो स्कूल्स फॉर आवर स्कूल लाइब्रेरी, बुक्स फॉर आवर स्कूल लाइब्रेरी. वी वुड लाइक टू हैव एटलीस्ट 20% डिस्काउंट. आप बच्चों 20% से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मांगना कहीं भी, किसी भी. आप मान लीजिए लेटर लिख रहे हो, आप 50% डिस्काउंट लिखा है, तो बच्चों 50% डिस्काउंट कहीं नहीं मिलता. बहुत से बहुत मिलता है तो 20% मिलता है. मैक्सिमम टू मैक्सिमम ओनली 20% डिस्काउंट कैन बी अवेल्ड. और कम से कम 5%, 2%, अकॉर्डिंगली 10%, 15% भी मिलता है, बट मैक्सिमम 20% ही मिलता है. तो 20% से इसकी लिमिट एक्सीड मत कीजिएगा. तो 20% डिस्काउंट ऑन द परचेज ऑफ बुक्स अपार्ट फ्रॉम द एडिशनल 5% डिस्काउंट ग्रांटेड टू इंस्टीट्यूशनल बायर्स. यानी कि जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं तो उनको बुक्स की तरफ से, मतलब डीलर्स की तरफ से कुछ डिस्काउंट मिल जाता है. तो वो कह रहे हैं कि जो 5% डिस्काउंट इंस्टीट्यूशनल बायर्स को मिलता है, उसके अलावा हम आपसे अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें 20% का डिस्काउंट और प्रोवाइड करें. तो ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशन हो गई. ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला बंदा जो है वो इस बात पे एग्री ही हो जाए और हमें बुक्स भेज ही दे. वो हमसे बाद में दोबारा से हमसे इंक्वायरी कर सकता है, हमसे कह सकता है, हमें और एक रिप्लाई भेज सकता है कि नहीं भैया हम इतना में नहीं कर सकते, थोड़ा हम इतने की जगह 20 की जगह हम 10% डिस्काउंट दे सकते हैं. ऐसा तो वो आपस की बात, वो बात की बात रह गई. लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हमें सिर्फ लेटर लिखना है ऑर्डर प्लेस करते हुए. उसके लिए हमने ये चीज़ यहाँ पे अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन की है. अच्छा, इसमें
मैं हमें एक लाइन लिखना भूल गई है मोड ऑफ पेमेंट वाली, वो जैसा हमने लेआउट में लिखी थी वैसे ही आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था क्या, काइंडली प्रोवाइड एज द आइटम्स एज लिस्टेड बिलो, तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, काइंडली प्रोवाइड एज द बुक्स एज लिस्टेड बिलो, या फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ बुक्स विद पर्टिकुलर्स अटैच्ड। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सिंपली वो लाइन लिख सकते हैं जो मैंने आपको लेआउट में बताई थी, ठीक है। अब देखिए बुक्स की लिस्ट दे रखी है यहाँ पे, 6 बुक्स के नेम दे रखे हैं। अब बुक्स की तो कंपनी होती नहीं है, उनके कौन होते हैं, या तो पब्लिशर होते हैं या फिर ऑथर होते हैं। तो हम सीरियल नंबर डालेंगे या पर्टिकुलर्स की जगह नेम ऑफ बुक्स लिख देंगे। और बुक्स के क्या होती है, कंपनी नहीं होती है, ऑथर या पब्लिशर्स होते हैं, उसके लिए हम ऑथर का नाम या पब्लिशर का नाम डाल सकते हैं। और उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉपीज़ लिखा है, आप डायरेक्टली लिख दीजिए क्वांटिटी, और क्वांटिटी कितनी कितनी आपको कौन सी कितनी बुक्स चाहिए वो क्वांटिटी आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, ठीक है। अब एक ही काइंड की 100 बुक्स तो ज़रूरत नहीं पड़ती लाइब्रेरी में, एक काइंड की बहुत से बहुत 20 बुक मिल जाएंगी आपको किसी भी लाइब्रेरी में, ठीक है। इसीलिए 100, 200, 500 बुक्स का मेंशन मत करना, अकॉर्डिंगली कॉमन सेंस यूज़ करके ही आइटम्स का क्वांटिटी को मेंशन करना, ठीक है। नाउ वेरी लास्ट पैराग्राफ, दैट इज़ आवर कंक्लूडिंग पैराग्राफ, द एंडिंग नोट। वी होप दैट द अबव बुक्स विल रीच अस इन प्रॉपर शेप। हमने पिछले वाले वीडियो में लेआउट में आइटम्स लिखा था, या हमने बुक्स मेंशन किया क्योंकि हम बुक्स का ऑर्डर कर रहे हैं। विल रीच अस इन प्रॉपर शेप एंड ऑर्डर विद इन 1 वीक और एट योर अर्लीस्ट इफ आवर टर्म्स एंड कंडीशंस आर एक्सेप्टेबल टू यू। जैसा हमने पिछले वाले में लिखा था सेम वही कंटेंट मैंने यहाँ लिखा है, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। बस मैंने क्वेश्चन का यूज़ इसलिए किया है ताकि जो आप लेआउट है उसको इससे रिलेट करके समझ सकें, और जो आपको पता है कि ये चीज़ सेम है उसको उसी तरीके से उसे याद कर सकें, उसको उसी तरीके से लिख सकें, सो दैट यू कैन गेन गुड मार्क्स इन फॉर्मल लेटर राइटिंग। एट लास्ट हियर इट इज़ रिटन योर सिंसियरली मोहन सिंह लाइब्रेरियन। So this is our subscription, as we have written in the previous video in the layout. I have written yours truly, you can write yours sincerely, yours faithfully, whatever you wish. Then the name of the person who is writing the letter which is given in the question, जो क्वेश्चन में गिवन है वही लिखेंगे। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है लाइब्रेरियन, क्योंकि ये लाइब्रेरियन है और एज अ लाइब्रेरियन ही इन्होंने बुक्स का ऑर्डर दिया है, इसीलिए इन्होंने अपनी पोस्ट भी यहाँ मेंशन की लाइब्रेरियन, ठीक है। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस। आई विल सेंड यू द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस लेटर in your WhatsApp group. I'll send you some worksheets also after this video. If you are having any problem, you can leave a comment below, and even you can message me personally